Subscribe our channel for more videos. Press bell icon to get notifications of our videos. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश प्रजापति में। आज हम करने वाले हैं चेन डिवाइस, और चेन डिवाइस की मैंने 3 पार्ट में वीडियो बनाई है। फर्स्ट पार्ट में हमने आपको चेन डिवाइस के जो रूल्स हैं वो बताए हैं, साथ साथ में आपको चेन डिवाइस मतलब वहाँ पे चेन डिवाइस करके ही बताए हैं असर्टिव सेंटेंस का। और पार्ट 2 में हमने आपको बताया है कैसे पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाया। तो आज हम करने वाले पार्ट 3, जिसमें आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस को कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करना है वह बताने वाले हैं। इसके पहले आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पे हमने एक क्विज रखा है जो कि 20 सितंबर को है, और 20 सितंबर को 7 बजे शाम को हम लाइव क्विज लेंगे, जिसमें हम सारे के सारे जो ग्रामर्स की टॉपिक है उसको इंक्लूड करने वाले हैं। तो ये 1 घंटे का क्विज रहेगा, तो इसको आप जरूर अटेंड करिएगा और सारे ग्रामर की स्टडी करके रखिएगा। और ग्रामर की स्टडी करने के लिए आप हमारे इस दिए गए ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसमें सारे के सारे ग्रामर्स की वीडियो मिल जाएगी। तो ग्रामर की अभी तैयारी आप करते रहिए कि 20 तारीख की जो क्विज रहे आप उसमें पार्टिसिपेट हो सके और अच्छे से अच्छा उसमें आप परफॉर्मेंस दिखा सकें। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करना है। बहुत आसान है। इसके पहले आप वीडियो पार्ट 1 की जरूर देखिएगा, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने आपको बता दिया है कि कैसे चेन डिवाइस किया जाता है, उसके कौन कौन से रूल्स होते हैं। अगर आपको सारे रूल्स अच्छे से आते हैं तो आपको निगेटिव सेंटेंस हो या इंट्रोगेटिव या किसी भी तरह का सेंटेंस हो उसको आप आसानी से चेन डिवाइस कर सकते हैं, एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में दी गई नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाली एजुकेशनल, मोटिवेशनल और एजुकेशनल टिप्स की वीडियो लगातार आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पार्ट 1 की वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जिसको जरूर देखिए, क्योंकि उसमें मैंने सारे रूल्स बता दिए। उसके बाद में जो असर्टिव सेंटेंस को चेंज करना भी बताया है, एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे करते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं निगेटिव सेंटेंस का पहले बताऊँ, उसके बाद में इंट्रोगेटिव को बताता हूँ। अगर आपको असर्टिव का एज ए असर्टिव सेंटेंस का कैसे एक्टिव से पैसिव करना है अगर वो आपको आता होगा, तो निगेटिव भी सेम ऐसे, बस यहाँ पे क्या दिया रहता है सेंटेंस में, नॉट दिया रहता है। उसको आपको ध्यान देना है कि नॉट को हमें लिखना है, नॉट को ओमिट नहीं करना है। चलिए देखिए यहाँ पे पहला सेंटेंस हमारा है, दे डू नॉट हेल्प हिम। यहाँ पे मैंने सबसे पहले बताया था चेन डिवाइस में हमें देखना पड़ता है क्या क्या दिया है, कहाँ सब्जेक्ट है, कहाँ हेल्पिंग और क्या चीज़ है। तो ये दे क्या चीज़ हमारा हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ये हमारा क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो गई, और यह हमारी क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, और यह हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। सबसे पहले आप पहचान लेंगे क्या क्या दिया हो, उसके बाद हम आसानी से इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताया था उसका रूल चेन डिवाइस का कि हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करना। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है। हिम को हम अगर सब्जेक्ट बनाते क्या बन जाएगा, वो ही बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए डू, डू मीन्स कौन सा, फर्स्ट फॉर्म रहेगा वर्ब का। वहाँ पे डू है मतलब वर्ब कौन सा रहेगा, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म रहेगा। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है तो मैंने बताया था आपको यूज इज क्या यूज करना है, इज एम आर यूज करना है। तो हम यहाँ पे ही के साथ में क्या यूज करेंगे, इज एम आर। इज एम आर में से क्या लगेगा, इसके साथ में इज, ही इज। उसके बाद क्या लिखना है, नॉट, क्योंकि नॉट दिया है तो नॉट लिखना ही पड़ेगा। डू हट गया क्योंकि डू की जगह हमने क्या लगा दिया, इज लगा दी, ही इज नॉट। उसके बाद ही इज नॉट होगा, उसके हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग का कौन सा फॉर्म लिखना है, थर्ड फॉर्म। चेन डिवाइस में हमेशा हेल्पिंग का थर्ड फॉर्म, जब भी एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हमेशा थर्ड फॉर्म ही लिखा जाता है। तो हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, हेल्प, क्योंकि हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प। तो यहाँ पे हमने थर्ड फॉर्म लिख दिया हेल्प्ड। उसके बाद बाय, और दे का क्या होता है, देम। आंसर हमारा हो जाएगा ही इज नॉट हेल्प्ड बाई देम। या तो कभी कभी दे का जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं ये नहीं लिखे तो भी चलेगा, आप केवल यहाँ तक लिखिए ही इज नॉट हेल्प्ड तो भी चलेगा। अगर बाई देम लिखते हैं या नहीं लिखते हैं तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर लिख देंगे तो भी बेटर है, नहीं लिखेंगे तो आंसर हमारा माना जाएगा सही, जो भी ही इज नॉट हेल्प्ड, ये भी हमारा सही माना जाएगा। नेक्स्ट वाला देखते हैं, आई क्या है, सब्जेक्ट, आई कुड नॉट बीट हर। आई सब्जेक्ट है, कुड क्या है, हेल्पिंग, और नॉट, बीट क्या है, वर्ब, मेन वर्ब है, और हर क्या है, ऑब्जेक्ट है। सेम वही काम पहले क्या करेंगे हम, हर का यहाँ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, शी। और कुड रहता है, मैंने बताया था कैन रहे तो कैन बी, कुड रहे तो कुड बी, शेल रहे तो शेल बी, उड रहे तो उड बी, यह सब। तो यहाँ पे कुड है तो क्या हो जाएगा, कुड बी। तो हम क्या लिख देंगे, कुड बी, लेकिन नॉट है ना तो नॉट पहले लिखेंगे, कुड नॉट बी। ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पे, शी कुड नॉट लिख के उसके बाद ही बी लगाएंगे, कुड भी नहीं लिखना है आपको, बीच में नॉट दिया है तो नॉट लगाना ही पड़ेगा। शी कुड नॉट बी, और बीट, बीट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीटेन, बीटेन बाय, और मी, क्योंकि आई है तो क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। आंसर हमारा हो गया शी कुड नॉट बी बीटेन बाय मी।
नेक्स्ट वाला हमारा है डोंट इंसल्ट द पुअर। देखिए अभी कभी डोंट वाला आए अगर आपके पास सेंटेंस, तो यहाँ पे हम वहाँ पे हेल्प यू चेंज करके शुड नॉट कर देंगे। यार ध्यान दीजिएगा, शुड नॉट में चेंज करना रहेगा। तो यहाँ पे हम कैसे बनाएंगे, इसको आगे लेना पड़ेगा द पुअर। अब यहाँ पे मैंने बताया था हेल्प में क्या लेना है, शुड नॉट। द पुअर शुड नॉट बी, क्योंकि यहाँ पे देखिए शुड रहता है तो ही हम क्या लगाते हैं, शुड बी। तो यहाँ पे तो हमें पैसिव में बी लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर वह पैसिव नहीं होगा। तो शुड बी, द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड, क्योंकि थर्ड फॉर्म क्या होगा इंसल्ट का, इंसल्टेड होता है। इंसल्ट, इंसल्टेड, इंसल्टेड। द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड। देखिए यहाँ पे चेंज वाइज में जो मीनिंग होती है सेंटेंस की नहीं चेंज होती है, वरना में सेंटेंस का लिखने का तरीका चेंज हो रहा है, बल्कि मीनिंग सेम है। नेक्स्ट वाला हमारा है ही बीट्स नो वन, उसने किसी को नहीं मारा। अभी ये नो वन क्या हमारा ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे नो वन। उसके बाद बीट्स, यहाँ पे देखिए हेल्प यू नहीं दिए, तो क्या है मेन वर्ब कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म में तो मैंने बताया था क्या लगाएंगे, इज एम आर। तो यहाँ पे इज बार में से क्या लगेगा, इज, क्योंकि नो वन मतलब किसी एक के लिए आ रहा है, तो इज लग जाएगा, नो वन इज। और बीट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, बीटेन। अब यहाँ पे नॉट क्यों नहीं लगा, क्योंकि नो पहले आ चुका है, तो नॉट यहाँ इसके बाद लगाने की जरूरत नहीं है। नो वन इज बीटेन, बीटेन बाय ही का क्या हो जाएगा, हिम। आंसर हमारा हो गया नो वन इज बीटेन बाय हिम। तो यहाँ पे मैंने जो भी निगेटिव सेंटेंस थे उसको किस तरह एक्टिव से पैसिव करना है बता दिया है, और भी कुछ एग्जांपल आपको जल्दी ही मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसको आप कर लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे एक्टिव से पैसिवाइज करना है। देखिए जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो दो तरह के सेंटेंस होते हैं, मैंने पहले बता दिया टाइप्स ऑफ सेंटेंस में। अब इसमें कैसा होता है कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहला होता है हमारा वर्बल टाइप होता है, जैसे एस नो टाइप क्वेश्चन इसको बोलते हैं, और दूसरा हमारा होता है WS टाइप क्वेश्चन होता है। तो फर्स्ट हम क्या होते हैं, जो वर्बल टाइप क्वेश्चन जो हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होते हैं, पहले उसका आपको मैं जितनी भी हेल्पिंग वर्ड्स होती हैं उनका चेंज करके बता देता हूँ कि अगर आपके पास ऐसा कोई सेंटेंस आए तो आप उसको इस सेंटेंस की हेल्प से उसको कर सकें। तो पहले देखिए हम वर्बल टाइप के जो क्वेश्चन है उसको कैसे एक्टिव से पैसे बताते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा है डज शी हेल्प यू। यहाँ पे सबसे पहले आपको पहचानना है क्या क्या दिया, और ये ध्यान दीजिए कि जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसका पैसिवाइज करते समय भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही मतलब कि वह क्या रहना चाहिए, क्वेश्चन वाला सेंटेंस ही रहना चाहिए, उसको चेंज नहीं कर देना है। तो ये ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखिए डज से स्टार्ट हुआ है। अब मैं आपको रूल्स बताया था कि अगर फर्स्ट फॉर्म रहता है तो हम क्या लगाते हैं, इज एम आर लगाते हैं। मतलब डज किस में आता है, फर्स्ट फॉर्म की एज ए हेल्पिंग वर्ड मानी जाती है, प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ड। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इज एम आर में ही चेंज करेंगे। तो चलिए डज का क्या हो जाएगा, ही या होगा, या तो सॉरी डज का क्या होगा, इज होगा, या तो एम होगा, या तो आर होगा। इतना तो पक्का है, लेकिन वह आपके सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड है। सब्जेक्ट कैसा है, सॉरी ऑब्जेक्ट कैसा है। अगर ऑब्जेक्ट हमारा यू है तो हमें इज तो ले नहीं सकते हैं, तो क्या लेना पड़ेगा, आर लेना पड़ेगा। अगर यहाँ पे अगर मी होता तो क्या लेता मैं, आई रहता, आई के साथ मुझे क्या लेना पड़ता, एम लेना पड़ता। यह ध्यान देना है कि जो भी हम हेल्प आगे लगाएंगे वह किसके ऊपर डिपेंड होगा, हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड होगा। तो यहाँ पे इज एम आर में से मुझे क्या लेना है, आर लेना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यू है। तो चलिए आर, उसके बाद यू, आर यू हो गया, उसके आर यू हो गया। उसके बाद मैंने बोला था आर रहता है, सॉरी हेल्प यू तो आ गई। उसके बाद क्या लिखेंगे, मेन होगा कि हम सेकेंड फॉर्म सॉरी थर्ड फॉर्म लिखेंगे आर यू, और हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या होता है, हेल्प्ड। आर यू हेल्प्ड बाई शी का क्या हो जाएगा, हर। कितना आसान है। फिर ध्यान देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया, आर कैसे लिखा मैंने बताया था, डू डज रहता है, तो हमें क्या करते हैं, इज एम आर में कन्वर्ट करते हैं। इज एम आर में कन्वर्ट करना मतलब क्या करना है, आर यहाँ लिखे। आर किस लिए लिखा मैंने, यहाँ यू था। अगर समझिए ही रहता तो यहाँ हिम रहता, तो यहाँ ही होता। ही रहता तो मुझे यहाँ पे क्या लेना पड़ता है, इज लेना पड़ता। अगर यहाँ पे मी रहता तो यहाँ पे मैं आई करता, और यहाँ पे क्या लेना पड़ता, एम लेना पड़ता। मतलब कि यू था, इसकी वजह से मैंने आर लिया। आर यू हेल्प्ड बाई हर, और यहाँ पे शिकार हो तो आपको बेसिकली आता ही है। नेक्स्ट वन हमारा है डू दे लव यू। तो यहाँ पे भी सेम वही सेम फंडा है। डू मतलब क्या आएगा, इज एम आर, लेकिन यहाँ पे यू है तो यू की जगह क्या आएगा, आर। उसके बाद यू, और लव का क्या होता है, थर्ड फॉर्म, लव्ड बाय
दे का क्या हो जाएगा देम। अगर बाय देम आप नहीं लिखते हैं तो भी चलेगा, आंसर इतना ही चलेगा, आर यू लव्ड लास्ट में क्वेश्चन मार्क, या तो क्या हो गया आर यू लव्ड बाय देम और लास्ट में क्या लगाना है क्वेश्चन मार्क। अगर क्वेश्चन मार्क आप नहीं लगाएंगे तो मार्क्स आपको नहीं मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट वन है डिड ही कंप्लीट द वर्क। यहाँ पे डिड आएगा मतलब सेकंड फॉर्म तो क्या लगाते हैं वाज वेयर में से क्या देखना आपको ऑब्जेक्ट देखना है, जैसा ऑब्जेक्ट रहेगा उसके हिसाब से वाज या वेयर यूज करना है। तो द वर्क तो सिंगल है तो वो वाज यूज करते हैं, वाज द वर्क। उसके बाद कंप्लीट का थर्ड फॉर्म क्या होता है कंप्लीटेड बाय ही का क्या हो जाएगा हिम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट वन है इज सी रीडिंग अ पोएम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, इज को बताया था मैंने, इज अगर आता है तो हम उसको आईएनजी फॉर्म रहता है तो बीइंग करते हैं, इज बीइंग कर देते हैं, बीइंग लगा देते हैं। मतलब हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे इज और बीइंग क्या करेंगे, बीइंग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, इज अ पोएम, इस बीइंग साथ में नहीं लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखने के बाद जो ऑब्जेक्ट था यहाँ पे आ गया उसके बाद हम बीइंग लाए, इज अ पोएम बीइंग। और रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है रीड रेड, स्पेलिंग सेम रहेगी, क्या हो जाएगा रेड बाय, शी का क्या हो जाएगा हर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कुछ और एग्जांपल देखते हैं वर्बल टाइप के, कुछ जैसे हेल्पिंग और विल हो गई, वाज वेयर हो गई, ये सबसे स्टार्ट होने वाले भी सेंटेंस देखते हैं। उसके बाद हम इन जो डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन है, डब्ल्यू टाइप वर्ड होते हैं उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है हैव दे डिफीटेड यू। यहाँ पे देखिए हेल्प में क्या दे दी हैव दे दी, तो हैव को किस में चेंज करना बताता है हैव को हैव बीन में, मतलब यहाँ पे हैव को हैव बीन कर देंगे। लेकिन यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है यू है तो क्या लगेगा हैव लगेगा। अगर सपोज करिए ही रहता तो क्या लगाना पड़ता हैज़ लगाना पड़ता, लेकिन यहाँ पे यू है तो हम क्या रखेंगे हैव ही रखेंगे, हैव यू। उसके बाद क्या लगा देंगे बीन, हैव यू बीन हमें क्या लगाना है ऑब्जेक्ट के बाद, मतलब सब्जेक्ट बन जाएगा हमारा हैव यू बीन। उसके बाद डिफीटेड का थर्ड फॉर्म भी डिफीटेड ही है क्योंकि ऑलरेडी थर्ड ही फॉर्म है, तो डिफीटेड बाय देम आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखना बहुत जरूरी है। आंसर हो गया हैव यू डिफीटेड बाय देम। नेक्स्ट वन है शैल वी बाय कार। यहाँ पे देखिए शैल किसके लिए आया है वी के लिए आया है, ध्यान दीजिएगा। और शैल और विल, और बताया मैंने शैल कहाँ यूज़ करते हैं केवल आई और वी के साथ में यूज़ करते हैं, और किसी भी सब्जेक्ट के साथ में शैल का यूज़ नहीं होता है। चलिए अभी सबसे पहले कार लेंगे हम लोग, तो कार लेंगे और शैल का क्या हो जाएगा शैल भी, या तो विल भी हो जाएगा, लेकिन कार के साथ में क्या लगेगा विल भी हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा विल अ कार बी, विल अ कार। विल क्यों किया मैंने, क्योंकि शैल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि शैल किसके लगता है आई और वी के साथ में। तो विल अ कार बी बाई का थर्ड फॉर्म क्या होगा बॉट बाई, वी का क्या हो जाएगा अस और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आंसर हो गया विल अ कार बी बॉट बाई अस। नेक्स्ट वन है हमारा कैन यू लिफ्ट इट। इसमें भी क्या करना है कैन का क्या हो जाएगा कैन बी। चलिए सबसे पहले हमें लिखे कैन और सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट हमारा क्या है ईट है, तो यहाँ पे आ जाएगा सब्जेक्ट है कैन इट बी लिफ्टेड, थर्ड फॉर्म क्या होगा लिफ्टेड बाय यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट कुड ही किल द लायन, इसका तो आप आसानी से कर लेंगे। सबसे पहले कुड का कुड भी हो जाएगा, कुड और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है द लायन, कुड द लायन बी किल्ड बाय हिम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कितना आसान है। यहाँ पे हमने टोटल 8 क्वेश्चन ऐसे बता दिए जो कि वर्बल वाले क्वेश्चन थे, इंट्रोगेटिव है वर्बल टाइप के क्वेश्चन थे, उनको हमने पैसिव से एक्टिव करना बता दिया। अब देखते हैं हम WH टाइप के क्वेश्चन। देखिए जो WH टाइप के वर्ड वाले जो सेंटेंस होते हैं ये भी उसी की तरह है, लेकिन वहाँ पे आपको अगर वर्बल टाइप वाले जो क्वेश्चन थे अगर उसका पैसिव से एक्टिव से पैसिव बनाना आ गया तो ये भी आसानी से आ जाएगा, सेम उसी तरह है, कोई चेंज नहीं है। बस यहाँ पे क्या दिया रहेगा WH टाइप वर्ड दिया रहेगा। जो WH टाइप वर्ड आपको पता ही है व्हाट वेयर विच वेन हाउ मेनी वैसे होता है। तो यहाँ पे पहला हमारा क्या है वाई डू दे हेल्प यू। यहाँ पे हमारा WH टाइप वर्ड तो पता होगा। उसके बाद हम देखते हैं डू है, डू मैंने बताया था डू रहता है तो हमें किस में चेंज करते हैं इज एम आर में। सेम बस इसको ध्यान देते हो आप सारा का सारा करिएगा। बस आपको खाली देखना है कि हेल्पिंग जो हमारा WH टाइप वर्ड वो पहले रहना चाहिए, उसके बाद आपकी जो हेल्पिंग आती है वो है सेम वैसे ही है, नो चेंजेस। चलिए करते हैं, देखो आपको समझ में आ जाएगा। वाई उसके बाद डू है तो क्या लगेगा इज एम आर, लेकिन इज एम आर में से क्या लगेगा आर, क्योंकि यहाँ पे क्या है यू है। वाई आर यू हेल्प क्या हो जाएगा हेल्प, वाई आर यू
हेल्प्ड बाय, दे का क्या हो जाएगा देम। अगर आप बाय देम नहीं लिखते हैं तो भी चलेगा। आंसर हमारा हो गया वाई आर यू हेल्प बाय देम। नेक्स्ट में देखते हैं व्हेन डिड ही बीट यू। यहाँ पे व्हेन आ गया तो सेम चले, पहले व्हेन लिखते हैं। डिड आया तो क्या लगाना है, वाज वेयर लगाना है, लेकिन यू है तो क्या लगेगा वेयर। व्हेन वेयर यू, और बीट का क्या हो जाएगा बीटेन, थर्ड फॉर्म क्या होता है बीटेन बाय, ही का क्या हो जाएगा हिम। कितना आसान है। आपको पहले क्या वर्बल वाला जो मैंने बताया वह अच्छे से आ जाना चाहिए। अगर वर्बल टाइप की जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसको अगर आसानी से कर सकते हैं तो WH टाइप वाला बहुत ही आसान है। चलिए यहाँ पे है हाउ लिख देते हैं। अब यहाँ पे शैल है, शैल बताया था मैंने, शैल को कहते हैं शैल बी, लेकिन यहाँ पे ईट है तो ईट की जगह विल बी होगा। हाउ विल ईट बी, क्योंकि विल और बी के बीच में क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट हमारा आ जाना चाहिए। हाउ विल इट बी सॉल्व्ड बाय मी, क्योंकि यहाँ पे आई था उसको मी कर दिया। आंसर हो गया हाउ विल इट बी सॉल्व बाय मी। आगे नेक्स्ट व्हाट डज ही ईट। यहाँ पे भी सबसे पहले क्या लिखना है हमें व्हाट, उसका डज, जब डज आएगा तो क्या लिखना है इज एम आर। इस बारे में से क्या लिखेंगे अब देखते हैं। व्हाट डज, व्हाट यहाँ पे हेल्प होगी तो क्या लिखेंगे हम इज हमारे में से, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो दिया ही नहीं है। सबसे पहले हमने व्हाट लिख दिया, उसके बाद यहाँ पे हेल्प में क्या लगेगा, क्योंकि डज है तो इज एम आर, तो इज आ जाएगा। व्हाट इज, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा नहीं दिया, ध्यान देंगे ये व्हाट ही हमारा ऑब्जेक्ट का काम करता है। व्हाट इज ईटेन बाय हिम, हो गया। नेक्स्ट और भी सब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, इसको पहले आप समझिए। क्वेश्चन हमारा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल दे अवार्ड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैसा करना है, अगर हाउ मेनी स्टूडेंट, ये पूरा हमें क्या लेना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन में ही लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसको लेते हैं हाउ मेनी। अगर खाली हम हाउ मेनी रखेंगे तो क्या चीज़ के लिए हाउ मेनी आ रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स के लिए आ रहा है, तो इसलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे लेना है हाउ मेनी स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हेल्प में क्या है विल है, विल का क्या हो जाएगा विल बी। हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल, और उसके बाद हाउ मेनी स्टूडेंट विल, उसके अवार्डेड, हाउ मेनी स्टूडेंट विल बी अवार्डेड, ऐसा होगा। सेंटेंस प्रॉपर बनना चाहिए। हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल बी अवार्डेड बाई देम। अगर बाई देम लिखना है तो लिखिए, नहीं लिखना है तो नहीं लिखिए तो भी चलेगा। तो इसको आंसर हमारा हो गया हाउ मेनी स्टूडेंट विल बी अवार्डेड बाई देम, या तो हाउ मेनी स्टूडेंट विल बी अवार्डेड। नेक्स्ट वन है हु रोड द रामायणा। तो रामायण किस लिए लिखा है, तो यहाँ पे क्या करना है सेम, यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या लिखना है, अगर हु वाला सेंटेंस ध्यान रहे, अगर कभी भी हु वाला सेंटेंस रहे तो उसको हम बाई होम से स्टार्ट करें। कभी ध्यान दीजिएगा, हु वाला सेंटेंस कभी रहे तो उसे हम किससे स्टार्ट करें, बाई होम से, बाई होम। उसके बाद यहाँ पे क्या है सेकेंड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म तो क्या लगते हैं वाज वेयर, लेकिन द रामायण है क्या है वाज लगेगा। बाई होम वाज द रामायणा, और राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है रिटेन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आंसर होगा हमारा बाय हुम वाज द रामायणा रिटेन। नेक्स्ट वाला है हु हेल्प्स यू। हु आ गया तो क्या किससे स्टार्ट करना पड़ेगा, बाई हुम से, तो बाई हुम, बाई हुम। यहाँ पे देखिए फर्स्ट फॉर्म है तो क्या लगाना पड़ेगा इज एम आर, लेकिन यहाँ पे क्या है यू है तो क्या लगाना पड़ेगा आर। बाई हुम आर यू हेल्प्ड, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा हेल्प, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है हुम डू यू लाइक मोस्ट। यहाँ पे अगर हुम वाला रहे तो यहाँ हुम से नहीं स्टार्ट करना बल्कि हमें हु से कर देना है हु। अब यहाँ पे डू है तो डू लगे तो इज एम आर लगेगा, तो हु इज, और लाइक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा लाइक्ड। हु इज लाइक, लाइक के साथ में मोस्ट है, हाँ, तो हु इज लाइक्ड मोस्ट बाई यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हु इज लाइक्ड मोस्ट बाय यू। यहाँ पे हमने आपको यहाँ पे जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसका भी कैसे एक्टिव से पैसिव करना है बता दिया है। इस वीडियो में हमने आपको चेंदवाइज का निगेटिव वाले सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे एक्टिव से पैसिव करना है वो बता दिया है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, और अगर अभी कुछ आपको डाउट है तो हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।